साहित्यकार श्री राजेंद्र राजन। यानंतर आम्ही मंच आसन ग्रहण करायला एथी जना को प्यार और अभिनंदन पायो, बहुत कुछ सुन पायो। अब के भाई सब कुछ तो हजूर बधाई दिया तरपने अभी अभी पूरा कैप्टन राम सिंह ठाकुर ठकुरी को जो हजूर अगर खास है ना मैं उसको थोड़ा थोड़ा मानू छू और तो जरूरी भी से जानना कि कस तो मानसिक थे अरे बात को नेपाली हिंदी इंग्लिश बोलने जानना मतलब जो मला कंफर्टेबल लगे थोड़ा सा तो उसको लगे क्षमा चाहूँ। हमने आईने को तो बात पूरा सुनी आ गया तो एक दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें यूं है कि बिटवीन 1945 एंड 1947 जब पूरा आईने को मानसिक जो पीडीएफ आए और केस चलते चलो ट्रायल चल रहे हो तो टाइम उनमें बापूजी से तो परमिशन दियो जब इन्होंने भेटे होगा कि हमें अपनो इंडियन नेशनल आर्मी को नेशनल एंथम कौमी कराना बजाना चाहूँ गाना चाहूँ और उनको संग आईने वेटरन को अलावा काफी हम लोग गोरखाली जैन हम भी थी और उनको ऑर्केस्ट्रा में गुलाब सिंह मैं तो उन्होंने काका बन सी गुलाब सिंह काका वही वो राम शरण गुरु काका गणेश बहादुर थापा रघुवीर सिंह ठाकुर काफी जना थे तो उन्हें जो परमिशन मांगे तो एंड 1945 अले हम आजादी पाको भी सहना तो 1945 उनने आप लोग नेताजी ने दिया को जर्मन वायलिन में यो थोन बजा के थियो सुबह सुख चैन की बरखा बरसे भारत नाम है जारा पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला यमुना गंगा तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए पाए तुझसे आशा सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम है जागा जय हो जय हो जय हो। जय 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 हो भारत नाम है जागा यूथ उसके बाद पटेल जी ने सरदार पटेल जी ने सुन दी है मैंने राम सिंह जी हम चाहते हैं कि आप अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ ये राष्ट्रगीत जो भी आपके आईने के गीत हैं ये आप पूरे देश में भ्रमण कीजिए और राष्ट्रीयता जगाइए। अभी हमको आजादी नहीं मिली है सो कीप द नेशनल फर्वर अलाइव। उन्हें थोड़ा पैसा पनि दियो भन्यो और जहां तक इंतजाम कर सके तो उन्होंने सबभन्दा पहले ओडियन सिनेमा दिल्ली में शुरू करे पैक्ड हाउसेस
कम से कम 10-12 शो करने वाला। तो 30 सॉन्ग्स जो आने को थे वो कैप्टन राम सिंह ने उसको म्यूजिक हरु कंपोज करे थे। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस तो ये थियो आरको जो इम्पोर्टेंट थियो, सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, ये नाज है जिस पे वो शान हिंद आ गए। फिर बड़ा रामलो गा थियो। आज मैंने जो सुने कदम कदम बढ़ाया गया वो रामलो सजे लाग्यो कि जो टेम्पो थियो, जो जोश थियो, मजा आएगा, बहुत मजा आया। और उसको माथी नानी वाले जो कह रहे थे वंदे मातरम, जय हिंद, वो जो लय उन्होंने उसमें ऐड कर रहे हो, दैट वाज फैंटास्टिक, इट वाज ब्यूटीफुल। तो इसमें हमने पहले कसो अरेंजमेंट भी बन चुकी, यू नो, इन अ डिफरेंट वे ऑफ अरेंजिंग दैट सॉन्ग, बट द ट्यून इज द सेम। एक ये अच्छा लगा। और एक गाना जब भी उन्होंने फ्लैग हरू करते थे, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, यो इन्होंने स्लो मार्च पास में बजाम से। तो यो जो उन्होंने गीत पूरा जगह करे, जब हमने आजादी पाया 1947 में, हम लोग पास नेशनल एंथम थे ना, तो उन्हें बुलाया गया और पूरा ऑर्केस्ट्रा ने बुलाया गया वापस, उन्हीं मसूरी में थी तब। और भाई तो 16 अगस्त में उन्होंने कौमी तराना शुभ शुभ चैन की बरखबर से यू गायो, वायलिन में बजायो इन 1947, the first man and the INA to sing and play the national anthem in India. And दूसरा यो है कि दैट एज अ उसको बाद उन्होंने जॉब जरूर पाए ना, नौकरी पाए ना, कुछ पाए ना, जीरो, नथिंग। और खैर 50-60 ईयर्स हम तो खैर किसी लिए बात भी करेगा। तो इन जिते ये लोग थे देहरादून बड़ी को उतर गए, कोई धर्मशाला गए, जितना भी जाना थे उन्होंने आप लोग गांव भर में गए, फिर गांव को काम करो, गांव को लागे काम करो, सड़क हरू बनानू या कसीला मदद करनू, ऐसी भी करी रहा। उन्होंने अली पैसा कमा आप लोग गुजारा चलाया। फिर 1948 में उनला 3rd बटालियन PAC 1948 में उनला बुलाया आउलोस, यहाँ हम ही बैंड शुरू करना चाहते हैं। क्यों उनने फिर 1948 में यहाँ आया, इला स्टैब्लिश करो और सिंगल हैंडेडली, मतलब एक आपने हिम्मत ले बूता ले, उन्हें सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन करो, उन्हें बैंड ला जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हम थियो यूपी को, जहां जहां PAC थियो, जहां जहां पुलिस लाइन थियो, वहां उन्हें बैंड खड़ा करे सिंगल हैंडेडली। और फिर इंस्पेक्टर बने, फिर डिप्टी कमांडेंट सब बने और काफी अवार्ड जरूर पायो। एंड उन्होंने उसको बाद फिर फाइनली एमेरिटस म्यूजिशियन और लाइफ टाइम सर्विस बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूपी रिव्यू और स्टेट फ्यूनरल पायो जब भी उन्हें गुजरे। सो इट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। उन्हीं लाइफ लाइन थी लखनऊ यूपी को, लाइफ लाइन की उनको बगैर कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन, कोई डिग्निटरी, कोई फंक्शन होते थे। उनको फिर एक खासियत ये थी कि एक म्यूजिशियन होने को तौर में एक तो बड़ा सिंपल मानसिक, वेरी वेरी सिंपल मंचर आई ने घर बिल्कुल धर्मशाला जाई, कसीला नौकरी चाहिए, कसीला स्कूल एडमिशन चाहिए, कसीला बेल चाहिए, जेल बड़ी, राम सिंह साहब के पास जाओ। तो सब राम सिंह साहब के पास पहुंच जाओ। इवन DIGs हम लोग छोरी ला एडमिशन पाया चला जय, मतलब ही वॉज पीपल्स मैन। हर फेस्टिवल में, कोई भी फेस्टिवल हो, कसी को भी हो,
Ram Singh San was there with his musicians और उनले तक कम से कम चीफ मिनिस्टर झोरला होली में नचाई देती थी. They used to dance. Another thing जो उनको थी वहाँ यूपी में जो उन्होंने करे बीटिंग ऑफ रिट्रीट होना चाहिए यहाँ दिल्ली में. तो बहुगुना साहब ने ट्राई करो कि आप बीटिंग रिट्रीट करते हैं, आप हमारे राम सिंह साहब का बीटिंग रिट्रीट सुनिएगा. माने ना कि पुलिस बैंड छ पुलिस वाला कसी कंडक्ट करी सकछ. तो उनले फिर बीटिंग रिट्रीट गवर्नर्स हाउस में लखनऊ में शुरू करो एवरी ईयर. और खासियत ये उनते थे उनको कि दैट अबाइड विद मी को संग या कोई अनु ट्यून लाइट लीड करे जब रिट्रीट चली रहा है ब्यूगल से बजी रहा है उसको संग उनले ओम जय जगदीश हरे पनी मिक्स कर देते थे ब्यूटिफुली. तो उनको ये नेचुरल टैलेंट नेचुरल कला उनमें थियो. दूसरा उनको यूज है कि दैट उन्होंने जो भी कॉम्पोजिशन बनाया दिल्ली भी बनाया राती में बनाते थे. और अपने कमरा में उनको एक नेताजी को फोटो थियो उनला धूप बत्ती चढ़ाते थे पूजा करते थे और हारमोनियम और वायलिन लेकर उनले कॉम्पोजिशन करते थे. सरस्वती माँ को देन कि दैट बिफोर द डॉन बिफोर द सूर्य की पहली किरण से पहले वो धुन तैयार हो जाती थी. यो देन थी. और हर रोज राती में उनले वायलिन बजाते थे एक ले ब्यूटिफुल. दूसरा उनको ये चीज थी कि उनला बहुत जनाले बने हमला ज्वाइन करो. शरद चंद्र भोसले नेताजी को भाई थियो कैलकाटा आई जाना होस और हमें हजूला माथी शोल्डर में ले चले जो बैंड खड़ा करो. उनको एक ही जवाब उनके थे मां तब हमला जब मेरो संग मेरो भाई जो मेरो संग म्यूजिक में थियो वॉर टाइम में आईएनए में साउथ ईस्ट एशिया में एज फ्रीडम फाइटर्स उनोर लापली लीनू पड़ला उनोर लापनी भर्ती करनू पड़ला तब में आऊं छू. मतलब सेल्फ को लागे उनको अपॉर्चुनिटी थी खूब ठूलो मानसे सीखते थे बहुत पैसा होने थे पैसा को कोई लोग थे पैसा नहीं. मेरे फौजी भाइयों को म्यूजिशियंस को भी नौकरी मिलेगी तब मैं आऊंगा. यो कुरा एउटा एजुकेशनिस्ट थियो जस्तो भारद्वाज उनले जब स्कूल खुले उनले पनि यही भन्यो हजुर रुके जानुहोस्. उनको शर्त एक ही थियो अगर मेरे जवान आएंगे तो मैं आऊंगा. 2 उनला फिर पंकज मलिक बड़ा फेमस म्यूजिशियन थे आई थिंक वेस्ट बंगाल कुछ पिया मिलन को जाना अगर आपने सुना होगा तो उसको अरेंजमेंट कर सुना है उनले थियो. उनले और उनको जो डायरेक्टर थियो अरे हजूर कहाँ लुके को थियो हमरो संग आई जाओ मेरो संग आई जाओ हजूर असिस्टेंट डायरेक्टर बनाऊंगा. एक शब्द मेरे जवान अगर आना तो देवेंद्र रॉय को नाम सुने होगा दिलीप कुमार साहब को नाम सुने होगा मधुमती की शूटिंग में और शहरी हेल में आते प्रोग्राम दिए थे. उनने भी भने राम सिंह साहब हमें आप जैसे कंपोजर की जरूरत है म्यूजिशियंस की नहीं. म्यूजिशियन गोवानीज एता बहुत पाई जाला बॉम्बे में हजूर वहां आना. एक शर्त अगर मेरे जवान आएंगे तो. अमेरिकन टीम आया क्वार्टेट उन्होंने जब सुने उन्होंने बुलाया उनको साथ बजाया भी उनको भी यही शक्ति कि राम सिंह साहब अमेरिका आइए हम आपको कंधे पे घुमाएंगे कंधे पे उठा के ले चलेंगे. ओनली वन इफ यू कॉल माय म्यूजिशियंस टू. तो आखिरी में जब पीएससी ले बुलाया वहां भी उनने यही बने सरोजी नायडू साहब थियो रतुरी साहब थियो कि आउनुहोस्.
तो उन्हें भी यही बने कि मैं जवान होना लाई सकूं। उन्होंने हाँ बोली। तब गए यूपी पुलिस को जर्नी शुरू भयो। तो यो उनको एक कैरेक्टर थियो कि आपनो मान्छेलाई छोड्ने छैन। तो ही वाज पीपल्स मैन। और उनको नानीहरू आज सब फली फुड़ी रहेछ सब, एंड दे ऑल डूइंग वेल। तो उनको यो थियो अर्को कमिटमेंट कि जब कमिट कर दियो तो कर ला। शरद चंद्र बोसले भने कि भाई 1948 में जब वो बचला इंडिपेंडेंस डे होला तो हमरो यहाँ आना, उन्हें कमिट कर दियो। तो जब पीएससी ने बुलाया, पीएससी ने भने कि यहाँ आ जाओ 15 अगस्त में ज्वाइन करो 1948 में। उन्हें भने सॉरी सर, नौकरी बाद में करूंगा, मैले कमिट करी राखे छु। आई हैव कमिटेड, मतलब नौकरी ला बन रहा, नौकरी रन दो। मैं कमिट कर दिया छु, मैले प्रॉमिस करे छु कि मैं यो इंडिपेंडेंस डे 1948 को मैं पहले कलकत्ता में फ्लैग उठाने छु, किनकि मैले कमिट कर दिया छु शरद चंद्र बोसला। तो ये उनमें यो खासियत थी। और क्या थी उनको जो थी कि कसले बच्चा, अरे गोरखा लोग क्या बजाएंगे, क्या है इनके पास, तो कैसे होता है, इसके लिए तो बड़ा इंटेलिजेंस चाहिए, ये साची कुरा हो पेपर में आपको चाहिए। गोरखा कैसे बजा सकता है, गोरखा के लिए म्यूजिक के लिए टैलेंट, मतलब टैलेंट नहीं, अब बहुत इंटेलिजेंस चाहिए। एंड दे वर वेरी वेल नोन म्यूजिशियंस एंड डांसर्स, राइट। लेकिन जो बनने के बाद भी, सॉरी वहां तो उनमें जो ये जस्ट उनले भन्यो, तो उनले कुछ भने ना, उनले भन्यो भाइ सरस्वती माता को देन छ, म्यूजिक मेरो खूनमा छ, अब म्यूजिक को सुन्नुहोस्। बिस्मिल्लाह खानलाई भारत रत्न पाएको छ, एंड डिजर्व्ड इट, ही वाज वेरी गुड। पूरा भ्रमण करे उनले, और शहनाई को लेवल कहां से भी कहां लगते, वेरी गुड। बट वन इंस्ट्रूमेंट, ये सब थाहा चाहिए, इसलिए मैं भन्दैछु वन इंस्ट्रूमेंट। कैप्टन राम सिंह जो इंस्ट्रूमेंट दिनुहोस् उनले बजाइदिनु, सैक्सोफोन, क्लैरिनेट, वायलिन, पियानो 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 अकॉर्डियन, माउथ, जो दिन शंख पनि, मंदिर में शंख बजाते थे। तो ही कुड प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट। नंबर 2, अरुले सिर्फ क्लासिकल बजायो या क्लासिकल गायो और ठुल्ठुलो अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स पायो। कैप्टन राम सिंह पुलिस बैंड से था, रोज भ्याना, रोज भ्याना, आई एम रिपीटिंग, एवरी मॉर्निंग डायरेक्ट में आते थे। और उनको जो पुलिस बैंड को जो उनको अपने सोल्जर जरूर थे, बिल्कुल इस सिंफनी टाइप में ऐसी आश में बसते थे। कैप्टन राम सिंह नामते थे, अपना बैठन लीडर, और रिहर्सल करते थे रोज। और क्या रिहर्स करते थे? वेस्टर्न क्लासिकल, आई एम रिपीटिंग, वेस्टर्न क्लासिकल गोरखाली ले। और अरुले भन्दै छ इंटेलिजेंस चाहिए, गोरखाले कहाँ बजाई सक्छ, गोरखाले कसरी म्यूजिक कंपोज कर सक्छ। तो हजुरहरुलाई त गर्व हुन चाहिए, म त बडा ठोकी बजाएर बोल्छु। तो के बजाते थे? बीथोवन, मोजार्ट, शुबर्ट, मिलर, शोपान, नामी यूरोपियन म्यूजिशियंसहरू पुरानो क्यों रिहर्स करते थे उन्होंने। और जो भी डिग्नेटरी बाहर बड़ी कतई बड़ी भी जब आते थे, तो आइटिनरी में विजिट टू कैप्टन राम सिंह एंड हिज बैंड, उन्होंने आते थे, सुनते थे, राइट, दैट वाज कैप्टन राम सिंह। अब क्लासिकल को बात कर सक, क्लासिकल में उन्होंने राग दरबारी भी बजाई दी थी, राज बहार भी बना दी थी, जो बनना। फिर उनको एक टैलेंट आपको थी, कोई ऐसा इवेंट नहीं था जो उनकी बिगड़ मतलब हो सकता था। तो जैसे बड़ा छोड़ो ब्याह थी, बुलाया तो उन्होंने बोले कि
हाँ, छोरी को नाम क्या बोले? बोले सुनीता। ठीक है जी, मैं उन्हें जब माला ली रहा आला तो मला भन्नु होगा उन्हें आंसर जय माल लिए अरमानों की देखो सुनीता दुल्हनी या पहनाने चली जय माल लिए अरमानों की। That was Captain Ram Singh, Kekuti music player. उसके बाद कैप्टन राम सिंह वॉज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। त्यो टाइम में यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स संभालना आसान होगा। लॉ डिपार्टमेंट में लखनऊ में पैक्ट 2000 आई डोंट कती थियो मो बिल्कुल हॉल को पछाड़ी चुप लगे पछाड़ी खड़ा थे। उनले कहानी सुनायो अपने पूरा जर्नी को आईने को और कसरी उनले यो गीत हरू तैयार करो कसरी बजाओ और फिर उनको ऑर्केस्ट्रा बजान से भी और पिन ड्रॉप साइलेंस जब उन्हें सुनाते थे फिर उन्होंने पिताजी को ये देन थी कि हजूर अल्लाह बजदा बजदा 5 मिनट में हजूर उन्हें गाना सीखे जाना। राइट, तो ये भी एक टैलेंट हो जाए। स्टोरी टेलिंग में उन्हें कहानी बनाई देना मतलब राजा थियो एउटा दिया थियो और जली राज त्या चुप लागेर राजालाई भन्छ कसरी हजुर जल्छ कहिले बुझ्दैन तूने भन्छ नि ऊपर वाले की देन। तो उनले यसमा पनि फेरि गीतहरू थियो। तो यस्तो कई गीतहरू छ उनले सॉन्ग ती तैयार कर लेते थे। तो उनको जो ये अरू चीज भी थियो अब गवर्नमेंट लेवल से हजुर को पास के कुछ चाहिए घर चाहिए यो चाहिए उनने भन्थे थे थैंक यू सर आपका दिया हुआ सब कुछ है। एंड ऑनेस्टली घर में कुछ थी ना। उनको जब फर्स्ट फर्नीचर आयो जब मैंने जॉब करा तब पाया रफ फर्नीचर यू नो सो हियर नथिंग सिंपल मैन ड्यूटी म्यूजिक people, that's it. So that is Captain Ram Singh. तो उनमें जो ये contribution है country को लागे, contribution to children, contribution to society, you know, and to music is very very big. And reward is not that important. मते इतनी बंसु his contribution is immeasurable and priceless. तो भंडार तो मेरे पास बहुत कुछ है। There's a lot of stories I can, but यो कुराहरू थियो जो हजुर वाला शायद था छैन यसलाई चाहिँ मैले थैंक यू वेरी मच धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय गौरव।